नमस्कार दर्शकों, इंडिजिनस हॉर्स मीडिया में आपका स्वागत है। हाल ही में पुणे में जो इक्वाइन कलेक्टिव की कॉन्फ्रेंस हुई, आज इस वीडियो में उसके बारे में हम जानेंगे। हर बड़े बदलाव की शुरुआत छोटे छोटे जेस्चर्स से होती है। पुणे के हयात होटल में जब डेलीगेट्स पहुंचे तो उनका स्वागत हुआ एक सिंपल लेकिन दिल से किए गए जेस्चर के साथ, एक प्यारा सा वेलकम टार्ट। लेकिन बात सिर्फ वेलकम की नहीं थी। हर डेलीगेट के साथ असाइन किया गया था एक लियाजनिंग ऑफिसर, ताकि अगले 2 दिनों का हर स्टेप क्लियर, स्मूथ और परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड रहे। यहीं से महसूस होने लगा था कि यह कॉन्फ्रेंस कुछ अलग ही है। अगली सुबह एक नई उम्मीद और एनर्जी के साथ कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई। The purpose over these 2 days is simple yet profound: to unify India's diverse and enthusiastic equine community. डेलीगेट्स के बीच ओपन इंटरैक्शन हुआ, जहां ग्राउंड लेवल इश्यूज पर डिस्कशंस शुरू हुए। We have common problems and common goals. We need marketing. यह सिर्फ भाषण नहीं थे, यह इंडस्ट्री की असली आवाज़ थी। It's never happened before, and we hope that this is going to be the stepping stone to take this to different levels. कुछ ही देर में सम्मानित अतिथियों और मंत्रियों का आगमन हुआ। दीप प्रज्वलन के साथ कॉन्फ्रेंस ने एक नई दिशा ली। मंच पर बैठे डिग्निटरीज और ऑडियंस में मौजूद डेलीगेट्स के बीच एक बहुत ही अच्छा इंटरैक्शन शुरू हुआ, जहां सिर्फ समस्याएं नहीं बल्कि उनके सॉल्यूशंस पर भी खुलकर बात हुई। इक्वाइन इंडस्ट्री के चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज़ और फ्यूचर रोड मैप, हर पहलू को गहराई से समझा गया। और जब एक विज़न हकीकत बनता है तो उसके पीछे होती है किसी एक इंसान की सच्ची सोच और जुनून। एक ऐसी ही सोच, एक ऐसा ही पैशन जिसने इस पूरे इनिशिएटिव को जन्म दिया। मिस गायत्री कराड़, एक युवा सोच जिनके दिल में घोड़ों के लिए सच्चा प्यार और दिमाग में एक क्लियर विजन कि भारत का इक्वाइन सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड, रिस्पेक्टेड और ग्लोबली कनेक्टेड बने। इक्वाइन कलेक्टिव सिर्फ एक आइडिया नहीं था, यह एक सपना था जो आज हकीकत बनकर हम सबके सामने खड़ा है। आइए सुनते हैं उनकी अपनी ज़ुबानी इस इनिशिएटिव के पीछे की कहानी। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। इक्वाइन कलेक्टिव यहाँ पे मैं 2 दिन से अटेंड कर रही हूँ ये कॉन्फ्रेंस। इक्वेस्ट्रियन फोरम अटेंड किया। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये आया कैसे आपके दिमाग में? जी, तो पहली बात तो मैं खुद हॉर्स राइडर हूँ। मैं शो जंपिंग करती हूँ और 14 सालों से, जब से मैं 14 साल की थी तब से मैंने शुरू किया हॉर्स राइडिंग। और पिछले तीन सालों से मैं यूके में हूँ और वहाँ मैं ब्रिटिश हॉर्स सोसाइटी के जो क्वालिफ़िकेशंस होते हैं वो परस्यू कर रही थी। और वहाँ से मुझे एक ऐसा आइडिया आया कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड में भी एजुकेशन में है, तो घोड़ों से तो बहुत ज़्यादा लगाव है और एजुकेशन और घोड़ों में हम क्या सिनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए मुझे ये इनिशिएटिव आगे लाना था, द इक्वाइन कलेक्टिव के नाम से। द इक्वेस्ट्रियन फोरम हमारे फोरम का नाम है, तो यही उसके पीछे थॉट प्रोसेस थी। इसके लिए आपने स्टडी भी किया होगा कि इंडिया में कितने प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ कहाँ अलग अलग डिसिप्लिन, अलग अलग घोड़ों के सेक्टर काम कर रहे हैं। जी। जी, उसका निचोड़, उसका कंक्लूजन आपने क्या निकाला?
तो अभी मैं जब यूके से वापस आई तब इंडिया में मैंने लोगों से बात करना चालू की, डॉक्टर रेड्डी, डॉक्टर हसनैन मिर्ज़ा, इन सब से, कि क्या हमारे कष्ट है भारत में और हम क्या नया कर सकते हैं। तो मैं जब वापस आई तो मुझे लगा कि बहुत सारे साइलोज और फ्रैगमेंटेड ऐसी अलग अलग डिसिप्लिन्स के लोग अलग अलग साइलोज में काम कर रहे हैं कि इंडिजिनस हॉर्सेस के जो लोग हैं वो अलग हो है, रेसिंग के अलग है, Yes. और एक्विस्ट्रियन स्पोर्ट में कम्प्लीटली अलग है। तो हमारा एक ही उद्देश्य है, तो सबसे प्यार है घोड़ों से, और दैट इज़ द मेन थिंग कि घोड़ों से लगाव है, इसलिए हम एक कम्युनिटी बन जाए, एक रूफ के अंडर आ जाए। तो यही थॉट प्रोसेस थी उसके पीछे। तो दर्शकों, बहुत सालों से इस चीज़ की ज़रूरत थी कि एक स्टैंडर्डाइज्ड प्लेटफॉर्म हो जाए इन अशों के लिए। शायद बातें बहुत हो रही थी इसके बारे में, लेकिन आज गायत्री जी ने ये कर दिखाया। तो हम उनको बहुत ही ज़्यादा ये सक्सेसफुल हो इसके लिए विशेज़ देते हैं। और मैम, कुछ संदेश उन लोगों के लिए जो यहाँ पे आज नहीं आए हैं, और आगे फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है वो भी थोड़ा बता दीजिए। जी, तो जैसे कि मैंने कॉन्फ्रेंस में भी बोला कि हम एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर ग्रूम्स और फैरियर्स के लिए बनाने जा रहे हैं। तो जितने भी घोड़ों के साथ काम करने वाले लोग हैं, वेटरनरी डॉक्टर्स हो, ब्रीडर्स हो, राइडर्स हो, या सिर्फ शौकीन हो, तो आप हमारे फोरम में आए। नेक्स्ट, आप इस साल नहीं आ पाए तो नेक्स्ट वाले में आए। आपके जो प्रॉब्लम्स है, आपको जो गैप्स लगते हैं, हम पॉलिसी मेकर्स के साथ भी लॉबी करने वाले हैं। तो ये आपसे निवेदन है कि आप सब आए और आपके जो थॉट्स है वो हमें बताएं, और वील पुट दैट इन अ रिपोर्ट। और हम गवर्नमेंट के साथ भी बातें करने वाले हैं कि अच्छा और घोड़ों का देश कैसे बन सकता है। थैंक यू मैम, thank you, थैंक यू thank फॉर योर you. टाइम। तो दर्शकों, आइए बात करते हैं जो डेलीगेट्स आए हैं इस इक्वाइन कलेक्टिव कॉन्फ्रेंस में, उनके साथ कि उनका अनुभव कैसा रहा। सारे जितने हैं उनसे तो शायद मैं बात नहीं कर पाऊँगी या आपके सामने नहीं ला पाऊँगी, लेकिन जितनों के ओपिनियन मैं ले सकती हूँ यहाँ वीडियो में ज़रूर आपको दिलाती हूँ। तो आइए बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सेहम। आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए दर्शकों को, और फिर बताइए कि इक्वाइन कलेक्टिव का जो कंसेप्ट इनिशिएट हुआ है, 2 दिन आपने विटनेस किया, तो कैसा लगा? So I am Virendra Kankaria. I have been the vice president of the All India Marwad Horse Society for many years, and basically a passionate Marwadi horse lover and looking to promote and develop the breed. I was very fortunate to be invited for the Equine Forum by Gayatri ji. It's her graciousness कि उन्होंने हमको इस काबिल समझा कि मारवाड़ी घोड़ों को हम शोकेस कर पाएँ यहाँ पे। एक अमेजिंग इनिशिएटिव है पोलो, रेसिंग, ब्रीडिंग, वेटनरी इंडस्ट्री और इंडिजिनस इंडस्ट्री को साथ में लाने के लिए। आई थिंक इंडिजिनस हॉर्सेस का हाईएस्ट पॉपुलेशन है, मोर देन 100 टाइम्स द, और एटलीस्ट 50-60 टाइम्स द पोलो और द थॉरोब्रेड इंडस्ट्री। तो इतनी पॉपुलेशन को अच्छे प्रैक्टिसेस और अच्छे एक्सपर्ट्स के साथ में इंटरेक्ट करने का मौका कभी नहीं मिलता, नहीं तो वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। I hope this converts into a very long, sustained movement, and so that development of international standards can come to our country. Right. Thank you. Thank you. इक्वाइन कलेक्टिव में आए हैं तो दर्शकों को बताइए कि कैसा लगा आपको ये कंसेप्ट, और उससे पहले आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए। Myself, Dr. Jayavant Zuvekar. I have been practicing in equine since last 18 years. Currently working as a veterinary officer at Vantara, जामनगर। इक्वाइन कलेक्टिव के बारे में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आज मिला है। इक्वाइन कलेक्टिव एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है मिस गायत्री कराड़, जिन्होंने सारे इक्वाइन रिलेटेड लोगों को एक छत के नीचे लाने का एक बड़ा कोशिश कर रहे हैं। इससे इक्वाइन फ्रैटर्निटी को और इक्वाइन
जो भी आज लोग स्कैटर्ड है उनको सबको एक साथ लाने में बहुत बड़ा हेल्प मिलेगा, बहुत अच्छा स्टेप होगा, ये मुझे आशा है। और हम सारे इक्वाइन रिलेटेड लोगों को एक साथ आके अपने इंडिया के घोड़े जो है उनके लिए एक बहुत कुछ अच्छा चीज़ें करने का मौका मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी नमस्ते सर। सत श्री नमस्ते अकाल। भावना जी, हाउ आर यू? आई एम फाइन। कर्नल सर प्रताप सिंह जी को कौन नहीं जानता, तो आइए उनसे पूछते हैं इक्वाइन कलेक्टिव का जो ये इवेंट हो रहा है यहाँ पे पुणे में, उनको कैसा लगा, क्या ओपिनियन है उनका इसके बारे में? देखिए, पहले तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव किसी ने लिया है बहुत सालों के बाद में, जबकि पूरी इंडस्ट्री को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए इसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। अगर हम देखा जाए तो एक रेसिंग इंडस्ट्री है, फिर उसमें इक्वेस्ट्रियन एक्टिविटीज़ हैं, फिर देसी घोड़ों की इंडस्ट्री है, और इसके साथ कई चीज़ें और भी जुड़ी हुई हैं, जैसे वेटनरी सर्विसेज, फेरियर्स हुए, ट्रेनर्स हुए, सैलरी कंपोनेंट्स। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और कोशिश ये है कि इसको यहीं ना हम छोड़ दें, हर साल एक आधा ऐसा इवेंट करते रहें जहाँ के लोग अपना बीते साल का तजर्बा लेके फिर इकट्ठे हों और हम आगे उन्नति की तरफ चलें। जी बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार सर, इक्वाइन कलेक्टिव में आए हैं, सो ये कंसेप्ट जो गायत्री मैम लाए हैं, कैसा लगा आपको? जो गायत्री जी लेके आई हैं इस कंसेप्ट को, आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट हर फॉर दिस कंसेप्ट। आई थिंक इट वाज वेरी मच नीडेड, बहुत ज़रूरत थी इसकी, क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और सब अलग अलग थे, हम लोग सब अपने अपने काम में लगे हुए थे, कोई कैसे क्या, और कुछ डिफरेंसेस भी लोगों के बहुत थे। तो मेरे ख्याल से जो इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है इक्वाइन कलेक्टिव का, और इतने लोगों को एक जगह इकट्ठा जो किया है और जो सारी बातें हो रही है, उससे मुझे लगता है कि फ्यूचर में शायद कुछ इसका अच्छा रिजल्ट निकलेगा। ये हमने उनको कहा भी है कि यू कैन नॉट जस्ट लीव इट एट दिस स्टेज, इफ़ यू हैव टेकन द फर्स्ट स्टेप तो इसको आगे तक आपको ले जाना पड़ेगा। यहाँ जो लोग आए हैं वो एक जैसे आज सुबह भी जो पॉलिटिशियन मैडम आए थे, उन्होंने बोला कि एलीट लोग आए हैं। सो ये उनका तो विजन होगा ही, बट क्या लगता है आपको कि ये ग्रास रूट लेवल तक या फार्मर्स तक इनका जो विजन है वो पहुंच पाएगा? उन्होंने बिल्कुल सही बात बोली एज आई वुड से एज अ पॉलिटिशियन, क्योंकि जो मैसेज इक्वेस्ट्रियन इंडस्ट्री का पब्लिक में जाता है वो यही है कि इट्स ए वेरी इलीट और बड़े ऊंचे लोगों का गेम है, खेल है, व्हाटएवर। तो उन्होंने तो बात सही कही, बट हम लोग भी आज इस मीटिंग में उनको ये बात का जवाब नहीं दे सके, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज थे। जो अभी जो बात चल रही है, जो सरकार ने जो अमेंडमेंट किए हैं नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 25 में, उसमें अगर आप देखें तो मिनिस्टर को भी, गवर्नमेंट को भी ये जवाब मिल जाएगा कि दे हैव वेरी कैटेगरिकली सेड कि अब आपको ग्रास रूट लेवल से आना पड़ेगा। सब क्लब्स को डिस्ट्रिक्ट में आना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट से आप स्टेट में आएंगे और स्टेट से आप जाएंगे। ये जो पैराशूटिंग होती थी कि ऊपर से जिसके पास पैसा है वो जर्मनी चले गए, घोड़ा खरीद लिया, बच्चे को ट्रेन कर दिया, MER में अपना क्वालिफिकेशन कर लिया और पार्टिसिपेशन कर लिया, तो ये सब चीज़ें अभी भी आप कर सकते हो, बट अब आपको आना पड़ेगा नीचे से। तो इसलिए मुझे लगता है कि ग्रास रूट लेवल की जो बात उन्होंने कही है वो बिल्कुल सही थी, और अगर जब वो शुरू होगा तो लोगों का माइंडसेट थोड़ा बदलेगा और लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। थैंक यू। नमस्कार सर, इक्वाइन कलेक्टिव के इवेंट में आए हैं, तो थोड़ा बताइए दर्शकों को कि कैसा लगा आपको ये कंसेप्ट? ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ये मिस गायत्री कराड़ ने जो ये फंक्शन ऑर्गेनाइज कराया है, जिसके अंदर बहुत सारे जो इंडिया के फील्ड हैं, इक्वेस्ट्रियन फील्ड, इंडिया ही नहीं इंटरनेशनल, आप देखा आज बहुत सारे इंटरनेशनल स्पीकर्स भी थे, ऑडियंस भी थी, सारे कुछ थे। तो इसमें बहुत सारी फील्ड्स के स्टेक होल्डर्स थे। हम इंडिजिनस साइट से आए हैं, तो इसी तरह दूसरे रेसिंग इंडस्ट्री से हैं,
शो जंपर्स हैं, इवेंटर्स हैं, ड्रेसाज वाले हैं, मतलब इक्वेस्ट्रियन फील्ड से भी हैं, ब्रीडिंग से भी हैं और रेसिंग इंडस्ट्री से भी है। सो ये और वेटरनेरियन फील्ड से भी है। तो ये बहुत ही अच्छा एक यूनिक एक्सपेरिमेंट ही कहेंगे अभी फ़िलहाल के लिए तो। और आगे चल कर के हमारी समस्याएं भी थी, कॉमन जो चीज़ें हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ कॉमन इश्यूज विच नीड टू बी केटर टू, तो वो उसके लिए भी हमने अपनी व्यू पॉइंट्स भी दिए हैं और हम लोग उसके लिए गवर्नमेंट की भी नज़रों में ला रहे हैं और दूसरी हमारी फ्रेटर्निटी के लिए भी है। बहुत सारी नई टेक्निक्स भी यहाँ पे पता लगी कि जो एआई के माध्यम से कई चीज़ें लोग बाग नए डेवलप कर रहे हैं उसका है। डॉक्टर्स भी हैं जो अनहात साहब आए हैं, सिद्धू साहब अपने पंजाब से, उन्होंने खुद ने हॉस्पिटल खोला है, हमें भी बुलाया था, हम जा नहीं सके थे, पर फिर भी उन्होंने बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो अपना प्रेजेंटेशन दिया है वो बहुत अच्छा रहा। तो ऐसा करके हमारे लिए एक अच्छा फील्ड था यहाँ पे अब ये पुणे में ये फंक्शन हुआ है और पुणे की इस मातृभूमि पे ही यहाँ पे भीमथड़ी के लिए जो रंजीत दादा ने काम किया है, इतना इसको इस्टेब्लिश किया है, आज इंडिया की एक नोटिफाइड ब्रीड बनाया है, तो उसके बारे में भी लोगों को जानने का मौका मिला। और मेरे ख्याल से तो इसके ऊपर फोकस बहुत होना चाहिए था, क्योंकि इस धरती का घोड़ा है ये, तो उसके बारे में भी लोगों को बताया है। और भी कई फील्ड से जो लोग बाग आए हैं, बहुत ही अच्छा कलेक्शन, बहुत ही अच्छा ये जो कलेक्शन ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स था, बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया। धन्यवाद सर। नमस्कार सर, आप क्या बोलना चाहेंगे? एक तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है और हेल्पफुल हो जाएगा हॉर्स ओनर के लिए और ब्रीडर्स के लिए। एक तो सबसे अच्छा ये लगा कि सबको मुझे इंटरनेशनल, नेशनल और इंडिजिनस ब्रीड को एक प्लेटफॉर्म में लेके आए। इससे ज़्यादा ओपन हो गए कि इसमें डिसीज़ कैसे हैंडल कर रहे हैं, इंटरनेशनल कैसे हैंडल कर रहे हैं, वो सब जो है वो इंडिजिनस हॉर्स में कैसे अडॉप्ट करें, ये हमें ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम दीपा है, मैं बैंगलोर से आ रही हूँ। हमारा गुडसवारी का एक स्कूल है। वी स्टार्टेड 10 years back, where we teach students only equestrian and we ask them, student को jumping सिखाते हैं और ड्रेसाज सिखाते हैं। थारोब्रेड्स यूज करते हैं कि इंडिजिनस? इंडिजीनियस। और मेरे पति IHSI का कन्वीनर है, साउथ इंडियन का कन्वीनर है। तो इसके साथ हमारे अभी 2 साल से हमारा नया कंपनी शुरू हुआ है, दैट्स कॉल्ड एज इक्वाइन ब्रीडिंग इंडिया, जहाँ पे हम ब्रीडिंग करते हैं वॉर्म ब्लड्स और इंपोर्ट करके उसको सेमेन कलेक्शन करते हैं और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कायरो प्रिजर्वेशन और इवन एम्ब्रियो कलेक्शन और कायरो प्रिजर्वेशन। हमने इसको NRC से साइन करके अग्रीमेंट भी कर दिया। सो वी आर कोलैबोरेटेड और अफिलिएटेड विथ NRC इक्वाइन कलेक्टिव। बहुत अच्छा है ये। और अभी हमारे भारत में इस तरह इक्वेस्ट्रियन के लिए और इक्वेस्ट्रियन पैशनेट लोगों को ये इस तरह फोरम चाहिए जो अभी तक नहीं हुआ। सब लोग हम मिलते हैं, इक्वेस्ट्रियन का स्पोर्ट्स में मिलते हैं, यहाँ पे ये फोरम में जो पैशनेट लोग जो घुड़सवारी और घुड़सवारी के अलावा घोड़े का हेल्थ and also the well-being of the indigenous horse and other breeds. So these kind of people coming under one roof, it's a great initiative by Gayatri madam. नमस्कार जी, मेरा नाम मनिंदर सिंह सेठी है। मैं लापोलो का फाउंडर और एडिटर इन चीफ हूँ। मेरे लिए ये एक बहुत ही अच्छा ओकेजन रहा यहाँ पे आके एक्सप्लोर करना इक्वाइन कलेक्टिव के अंदर। इट वाज अ ग्रेट लर्निंग। सारे लोग, सारी इक्वेस्ट्रियन फील्ड से लोग इकट्ठे यहाँ पे हुए, सब लोग आए, नॉलेज शेयरिंग किया, अपने अपने एक्सपीरियंसेस बताए, पेन पॉइंट्स बताए, सबको कलेक्टिवली एड्रेस करने के लिए स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट होने लगी, बॉल्स रोल होने लगी। यहाँ पे गायत्री ने बहुत अच्छा काम किया है। एक स्टिल वाटर के अंदर पत्थर फेंक के आज उसने एक रिपल इफेक्ट शुरू किया है, एंड आई एम श्योर ये रिपल इफेक्ट जो है इक्वाइन ट्रेड के लिए, इक्वाइन इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। माई बेस्ट विशेस टू गायत्री and whole team. May you achieve great success in this. Thank you. Thank you so much, ma'am. रसिका जी को तो सब लोग जानते ही हैं, इंडिया की सबसे बेहतरीन
ब्रेक इन ट्रेनर ये रह चुकी हैं, अभी भी कर रही हैं। उनका एक वीडियो मैंने बनाया था तो उसमें ऑब्वियसली उनकी पूरी इंट्रोडक्शन भी है। नमस्ते मैम। नमस्ते। आपसे वापस मिलके बहुत Yes, खुशी हुई। बहुत ज़्यादा खुशी हुई, स्पेशली इस माहौल में। बहुत आई नो। special। तो ये इक्वाइन कलेक्टिव का जो कंसेप्ट है वो कैसा लगा आपको? एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट गायत्री कराड ने स्पीयरहेड किया है, सामने लाया है, इस चीज़ की हमारे लिए बहुत सालों से ज़रूरत थी। मगर ये यंग जनरेशन ने ये हमारे लिए कर दिया है अभी। तो मैं सोचती हूँ कि इस कॉन्सेप्ट के कारण सारे जो अलग अलग जो घोड़ों के डिसिप्लिन्स हैं हमारे देश में, और अलग ब्रीड हैं और अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारे एक छत के नीचे आ सकते हैं। और अगर हम सब अपनी आवाज़ साथ में मिला के अपने सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हैं, और ये जो हमारी आवाज़ है ये गवर्नमेंट तक हम पहुंचा सकते हैं। और अगर गवर्नमेंट तक हमारी आवाज़ पहुंची तो आई थिंक हमारे सारे इंडस्ट्री को रूल्स, रेगुलेशंस और इन सब का काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जाएगा जो स्टैंडर्डाइज्ड हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ऑफ कोर्स वो स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जॉब्स की बात कर रहे हैं। सो आई थिंक ऊपर से नीचे तक बहुत एडवांटेज है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। तो सर, इक्वाइन कलेक्टिव में आप आए हैं और आपका इंट्रोडक्शन भी दीजिए और बताइए कि ये कंसेप्ट आपको कैसा लगा। जी, मेरा नाम डॉक्टर अनहद सिद्धू है। मैं एक एक्वाइन वेटनेरियन और एक एक्वाइन स्पेशलिस्ट सर्जन हूँ। मेरा पंजाब में हॉस्पिटल है, अकाल एक्वाइन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जहाँ पर हम घोड़ों का हर प्रकार का इलाज हमारे पास है। सर्जरी है, रिप्रोडक्शन है, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड। एक्वाइन कलेक्टिव का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आई थिंक, एंड फर्स्ट टाइम इंडिया में ऐसा कुछ इनिशिएटिव लिया गया है जहाँ पर हॉर्स इंडस्ट्री का, मैं इन बोलूँगा इक्वेस्ट्रियन इंडस्ट्री का, बट हॉर्सेस से रिलेटेड, चाहे वो मारवाड़ी ब्रीडर्स हैं, थॉरोब्रेड ब्रीडर्स हैं, रेस कोर्सेज के लोग हैं, सब एक छत के नीचे एक साथ मिलकर अपनी जो इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, कंसर्न्स हैं, उनको डिस्कस कर पा रहे हैं, और डिस्कस करने से ज़्यादा उनके सल्यूशंस पर काम कर रहे हैं, जो आई थिंक एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गया है मिस गायत्री कराड के थ्रू। थैंक यू। थैंक यू। दूसरे दिन की शुरुआत हुई एक नए उत्साह और पर्पस के साथ। यह दिन था लर्निंग बाय डूइंग का। सब डेलीगेट्स को MIT ले जाया गया। सुबह की शुरुआत हुई एक शानदार शो जंपिंग परफॉर्मेंस से, जहां राइडर और हॉर्स के बीच परफेक्ट कोऑर्डिनेशन देखने को मिला। ये जो शो जंपिंग का परफॉर्मेंस हुआ वो पुणे में जैपलूप इक्वेस्ट्रियन सेंटर से आए हुए स्टूडेंट्स थे। इसके बाद मिस मौर शाटेल ने इक्वाइन फिजियोथेरेपी का महत्व समझाया, कैसे सही केयर से परफॉर्मेंस और रिकवरी दोनों बेहतर होती हैं। मिस्टर बर्नार्ड ने फेरियरी का डेमोन्स्ट्रेशन दिया। उन्होंने यह दिखाया कि हूफ केयर ही हॉर्स हेल्थ की फाउंडेशन है। इसके बाद सभी पार्टिसिपेंट्स डिस्कशन हॉल में एकत्र हुए, जहां देश विदेश से आए एक्सपर्ट्स ने अपनी वैल्यूएबल इंसाइट्स शेयर की। ब्रीडिंग सिस्टम्स से लेकर इंटरनेशनल कोचिंग स्टैंडर्ड्स, न्यूट्रिशन, कॉन्फर्मेशन, वेटनरी एजुकेशन, राइडर फिटनेस और बिजनेस मॉडल्स तक हर टॉपिक पर गहराई से चर्चा हुई। पॉलिसीज़, एक्सपोर्ट इंपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ और इंडस्ट्री स्ट्रक्चर पर भी क्लियर डायरेक्शन सामने आई। और फिर आया इस पूरे कॉन्फ्रेंस का सबसे महत्वपूर्ण पल, वैलिडिक्टरी सेशन। सम्मानित अतिथियों की उपस्थिति में कार्यक्रम का समापन एक गरिमामय और प्रेरणादायक माहौल में हुआ। नेशनल एंथम, वर्ल्ड पीस प्रेयर और वेलकम एड्रेसेस ने इस जर्नी को एक मीनिंगफुल क्लोजर दिया। डॉक्टर राहुल कराड, डॉक्टर RM चिटनिस और मिस गायत्री कराड की उपस्थिति में सम्मान और फेलिसिटेशन हुआ। अंत में इक्वेस्ट्रियन फोरम रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया गया और सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि इंडिया के इक्वाइन फ्यूचर का रोड मैप बन गया। 2 दिनों में जो शुरू हुआ था एक डिस्कशन के रूप में,
वह अब बदल चुका था एक कलेक्टिव विजन में। यह सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस नहीं था, यह एक मूवमेंट है, एक ऐसा मूवमेंट जहां नॉलेज, पैशन और यूनिटी एक साथ आते हैं ताकि भारत का इक्वाइन फ्यूचर और मजबूत और बेहतर बन सके।